Hello student, welcome once again STSBM online class Batha. Today we have discussed about class 7 chapter 3 weather climate adaptation of animals to climate. स्टूडेंट इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे पोलर रीजन के लिए। पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां सालों भर, पहले फिजिकल बात हो जाए। फिजिकल में सबसे ये पहले हाई प्लेस पर ये रहता है, तो हाई लेटीट्यूड इसका लोकेशन हो गया। लो टेम्परेचर होता है, मतलब कम तापमान होता है इसका, अर्थात पोलर रीजन पे तापमान बहुत कम होता है। क्योंकि वहाँ पर सनलाइट जो है तो बहुत कम वो मात्रा में रिसीव करता है, इसलिए वहाँ तापमान क्या होता है, कम होता है। तीसरी बात ये कि वो सालों भर बर्फ की चादरों से ढका होता है। जैसे हम लोग अब बात कर लेंगे कुछ जगहों के बारे में, तो बात करते हैं हम लोग स्वीडन की, आइसलैंड की, कनाडा की, अलास्का की जो यूएसए में है, तो साइबेरिया, ये सब कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। दूसरी बात है डेजर्ट के लिए, तो डेजर्ट मीन्स व्हाट, है वेरी सी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश हो। दूसरी बात कि हाई टेम्परेचर होगा, कम बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि तापमान ज़्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर भी होगा। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, माना भी जाता है। और राजस्थान में ये बात करेंगे। अब बात आती है, लेकिन हम लोग बात करें इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों के बारे में, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वेट ऐसी क्लाइमेट होता है, बारिश भी होती है। तो ये सब बातें हैं। अब आता है एडेप्टेशन के लिए। क्लाइमेट स्टूडेंट तुमको बताया तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज 25 ईयर्स, इज एवरेज वेदर कंडीशन इज नोन एज अ क्लाइमेट। लेकिन ऐसा स्पेशल फ्यूचर जिसके द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव द एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगर किसी एक्सट्रीम क्लाइमेट या ठंडा हो या फिर गर्मी हो या फिर बर्दाश्त हो, तो ऐसे कैरेक्टर जिसके द्वारा वो अपने आप को सर्वाइव कर लें उस जगह पर, उस टेम्परेचर में, उसको हम लोग कहेंगे क्या, एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो कोई भी बॉडी जब ठंडी गर्मी बरसात वगैरह में अपने आप को सर्वाइव कर ले, उसको एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टिव फीचर में बात करें, जैसे कैमल है, कैमल अपने ऊपर में, हम्प में फैट्स इकट्ठा रखता है, पानी इकट्ठा रखता है। क्यों? क्योंकि वो जब लंबे समय के लिए चलता है तो उसको भोजन की जरूरत के लिए वो उसमें से स्टोर रखता है और उसी में से वो अपना भरण पोषण करता है। दूसरी बात कि ये जो है, ये भी निर्भर करता है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, साइज कैसा है। तो साइज कैसा है इस पर भी निर्भर करता है। तो साइज में बात करें तो साइज उसका किस तरह का है, क्योंकि कैमल बड़ा जीव है, तो उसी हिसाब से वो अपने आप को भोजन भी रखता है। दूसरी बात की स्टूडेंट हम बताएं कि जो एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में वो अपने आप को एडप्ट कर पाते हैं। अब किस कारण से एडप्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा एक और बात हो जाए यहाँ पर। बात ये हो जाए कि तुम लोगों ने गार्डन लिजार्ड देखा होगा, वो जब पेड़ के पर चढ़ता है तो हरे पत्तों के चलते उसका रंग हरा हो जाता है, ऊडी पर चलता है तो उसका थोड़ा सा रंग भूरा हो जाता है। तो ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो उनमें डेवलप होते हैं। तो इसके बारे में बात ये आती है कि टू मर्ज विद सराउंडिंग बिकॉज ऑफ ए स्पेशल बॉडी कलर। अपने सराउंडिंग में जब वो अपने बॉडी को मर्ज करता है, सम्मिलित करता है, तो उसके दौरान उसके बॉडी में स्पेशल जो कलर होते हैं, पैटर्न, वो चेंज हो जाते हैं। इस तरह के जो चेंज होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया कैमोफ्लेज कहलाती है, रंग विभेदन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात की, विंटर में पोलर रीजन पर क्लाइमेट जो होता है -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हम यूँ बात करें तो तापमान बहुत ही कम हो जाता है, और तापमान कम होने के चलते ही ये कारण है कि ये समस्या आती है।
लेकिन वहाँ पर जीव तो अभी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। दूसरी बात की अब पोलर बियर के बारे में बात करें तो पोलर बियर का जो पंजा है, उसका जो बॉडी है फिगर है, बॉडी फिगर में बात करें तो उसका सफ़ेद रंग का ऊपर है, तो जिससे सफ़ेद रंग होने के चलते जो बाहरी प्रेडेटर्स होते हैं वो समझ पा जाते हैं कि वो बर्फ है, इसलिए उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को उस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है और वो छिपा लेता है उस सराउंडिंग में। दूसरी बात की ये बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं पोलर बियर, अच्छे तैराक भी होते हैं, तैर भी लेते हैं। और उनकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी का स्किन होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से वो स्नो और बर्फ वाले जगह पर भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, अपने बॉडी को गर्म रख पाता है। पोलर बियर हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, द बॉडी कीप इन स्विमिंग पूल एंड दे आर गुड स्विमर होने के साथ में अपने बॉडी को भी स्विम रखता है। कल स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बर्ड्स के बारे में, फिर कुछ चिड़ियाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।